हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द मनी पॉडकास्ट। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जो आप सबका फेवरेट हो सकता है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स का फेवरेट शेयर है। और आज अगर आप देखोगे समवेयर अराउंड 7.73% का डाउनफॉल था उसमें। तो क्या रीज़न है, क्यों ये नीचे गया शेयर, और एज एन इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, और भी बहुत सारे सवाल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या लगता है क्यों गिरा है ये शेयर? हाँ, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच वृंदा। मैं आपको भी थैंक यू बोल रहा हूँ क्योंकि आपने बहुत मोटिवेट किया मुझे ये सब शोज़ वगैरह करने के लिए, इस तरह का पॉडकास्ट करने के लिए। और मैं ऑडियंस को भी पहले मैं थैंक यू बोल दूँ यार, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। हम तो ऐसे ही, हमें लग रहा था कि अब कोई देखता नहीं है शायद हमारी वीडियोस, बट बहुत अच्छा लगा, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो। ऐसे ही भाई, हमारे दर्शकों से हमारी रिक्वेस्ट है कि अपना प्यार देते रहें और इस डिस्कशन में इन्वॉल्व हों, कमेंट्स करें, अपने क्वेश्चंस पूछें, अपने सवाल बताएं, अपने सुझाव भी बताएं साथ साथ में। तो इस थैंक यू के बाद चलते हैं आज उस शेयर के बारे में डिस्कशन करने के लिए, जिसका नाम है नन अदर देन बजाज फाइनेंस है। तो आपने सही कहा वृंदा कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स का फेवरेट है और हम में से सब ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ उसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। एंड मेरी भी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट है। और ये सब चीज़ें मैं करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी जो है वो देना चाहता हूँ, ताकि भाई हम अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर रहे। हम चाहते हैं हमेशा कि हमारी बातों को नॉलेज और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए सुना जाए। तो डिस्क्लेमर आप लोग देख लीजिए जल्दी से। चलिए जी, तो डिस्क्लेमर के बाद जो है आगे अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बात ऐसी है कि बजाज फाइनेंस का हुआ क्या है कि भाई रिजल्ट आया है अभी, और रिजल्ट आना ऑब्वियसली एक इवेंट है, ज़बरदस्त इवेंट है। उस इवेंट के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि भाई शेयर बढ़ेगा घटेगा क्या होगा। बट मैं आगे कुछ बोलूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज टेक महिंद्रा का भी रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हुआ है, आज या कल, जब भी आप देख रहे हैं इस वीडियो को अकॉर्डिंगली। और उसमें प्रॉफिट जो है वो घटा है और वो 11% अप गया था शेयर आज। अब बजाज फाइनेंस का प्रॉफिट जो है हम देख रहे हैं लगभग 20-21% बढ़ा है और वो अप्रॉक्सीमेटली 8% नीचे गया था। तो ये स्टॉक मार्केट की जो है ब्यूटी है कि आप जो सोच रहे होते हो ना, तो वो स्टॉक मार्केट जो है कभी कभी बिल्कुल उसका उल्टा ही कर देता है। लोगों ने सोचा होगा बजाज फाइनेंस का शेयर जो है वो अप जाएगा और टेक महिंद्रा का शेयर जो है डाउन जाएगा, बट हुआ बिल्कुल उल्टा है। खैर, लेट्स टॉक अबाउट बजाज फाइनेंस। तो देखो यार, हुआ क्या है कि इसका जो फ्यूचर है ना शेयर का, उस पर शक जताया गया है उसकी इसकी। और फ्यूचर पे ऐसे शक नहीं जताया गया कि कंपनी डूब जाएगी या कंपनी में कुछ खराबी है। बस ये शक जताया गया है कि भाई कंपनी की आने वाली इनकम जो है ना वो थोड़ी सी कम हो सकती है। राइट। कंपनी पहले एक ऐसे सेक्टर में अपना बिजनेस चला रही थी। बेसिकली बजाज फाइनेंस क्या है, बजाज फाइनेंस लोन्स देता है, राइट, डिपॉजिट्स लेता है, लोन्स देता है। बहुत मोटे मोटे तौर पे एक बिजनेस बताऊं तो मैं आपको, अब वो जो लोन्स देता था वो ऐसा माना जा रहा था कि वो एवर ग्रोइंग सेक्टर के अंदर है। बट बजाज फाइनेंस ने रिसेंटली अपने आप को डाइवर्सिफाई किया और कुछ ऐसे सेक्टर्स के अंदर वो गया है, जैसे कि आपका कमर्शियल व्हीकल है, कार्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, राइट। कुछ नए प्रोडक्ट्स के अंदर वो जा रहा है जो जो प्रोडक्ट्स बाय वेरी नेचर सिक्लिकल है। सिक्लिकल है मतलब जिनकी सेल कभी बहुत ज़्यादा होती है, कभी बहुत कम होती है। और ऐसा माना जा रहा है कि इसी के चलते इसकी जो ग्रोथ है वो भी सिक्लिकल हो सकती है बजाज फाइनेंस की, राइट। इस बारे में जो है वो चर्चा चल रही है और इसी के चलते बजाज फाइनेंस के शेयर को जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो चोट पहुंचाई है। आज हमारे स्टॉक मार्केट में लोगों ने खूब बेचा है इसको, तभी ऑब्वियसली इसका प्राइस जो है वो नीचे आया है। मैं और भी कुछ चीज़ें इसमें ज़रूर बताना चाहूँगा। देखिए, रिजल्ट एज सच जो है इसका अच्छा आया है। एंड बस एक नेट इंटरेस्ट मार्जिन करके टर्म होता है। पहले तो वीडियो पॉज करके अगर आप में से कोई बताए नीचे कमेंट बॉक्स में, तो मुझे बड़ा मज़ा आएगा जान के कि आप लोग क्या जानते हैं एनआईएम के बारे में। नेट इंटरेस्ट मार्जिन करके एक टर्म होता है जो जनरली लेंडर्स के केस में यूज़ किया जाता है वृंदा। इट्स जस्ट लाइक कि इनका प्रॉफिट मार्जिन। बहुत सिंपल शब्दों में बोलूँ, हम लोग हमेशा ले मैन को, एक रिटेल इन्वेस्टर को सिखाने की, बताने की कोशिश कर रहे होते हैं। आप में से कुछ बहुत विद्वान भी होंगे, बट बहुत सिंपल शब्दों में बोलूँ तो आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन वही है कि जिस रेट पे आप आगे लोन दे रहे हैं, आपका वो हो गया एक तरह से आपका जो आउटपुट रेट है, यानी जिस पे आप लोग लोन आउटवर्ड देते हैं उस पर आप क्या चार्ज कर रहे हैं, और आपके पास जो डिपॉजिट्स आ रहे हैं आप उस पर क्या इंटरेस्ट दे रहे हैं। इन दोनों के डिफरेंस को आप लोग नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो बोल सकते हैं। और इसके अंदर जो है कुछ फॉल देखा गया है, ये भी एक चिंता का विषय बन गया है लोगों के लिए कि भाई इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन गिरा है, यानी कहीं ना कहीं जो है इसकी इनकम जो है वो कम होने वाली है। एंड यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल निकल के आता है। देखो, लॉन्ग रन में स्टॉक का प्राइस हमेशा प्रॉफिट्स को फॉलो करता है। तो अब और एक चीज़ और भी है कि ऐसा बोला जाता है कि स्टॉक मार्केट जो है ना वो फ्यूचर देखने वाली मशीन होती है। तो फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको फैक्टर इन करते हुए आज हमें बजाज फाइनेंस के स्टॉक के प्राइस पे जो है वो इम्पैक्ट देखने को मिला है। फ्यूचर में लोग ऐसा
मान रहे हैं कि इसके नेट इंटरेस्ट मार्जिन अभी ऑब्वियसली कम हो गए हैं और कम हो सकते हैं, और इसका बिजनेस जो है वो थोड़ा सा सिक्लिकल हो जाएगा। इसके चलते बजाज फाइनेंस जो है वो थोड़ा सा गिर रहा है। सो एज एन इन्वेस्टर, अगर आपको इन्वेस्ट करना होता तो आप करते हैं अब या ना करते हैं? हाँ, तो पहले तो डिस्क्लेमर है कि भाई मैंने तो अच्छा खासा अमाउंट जो है इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। देखो, जब आप ये क्वेश्चन पूछते हो ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस चल जाने चाहिए माइंड में। अब आपने बजाज फाइनेंस में अगर ये सोच के इन्वेस्ट किया कि ये ईयर ऑन ईयर 40% ग्रोथ दे देगा, या ये इसने पिछले 5-10 साल में जैसा परफॉर्म किया वैसा कर देगा, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा देखो, कभी कभी जब कंपनी शुरुआत में आती हैं तो उनका बहुत काम करने का, बहुत अपने काम को बहुत बड़ा स्कोप होता है, वो ईयर ऑन ईयर बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ ले सकती हैं। बट जैसे जैसे कंपनी बड़ी हो जाती है, मार्केट सेचुरेट होती जाती है, राइट, कंपनी के प्रोसेसेस जो है वो और बड़े होते जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, नवंबर 2023 में बजाज फाइनेंस के ऊपर आरबीआई की तरफ से कुछ बैन भी लगा था। कुछ इनके जो इंस्टा ईएमआई कार्ड्स वगैरह थे, कुछ ये जो ई कॉमर्स में जो लोन डिसबर्स करते हैं, उसको बैन भी लगा था, वहाँ भी इसको एक झटका लगा था। तो कंपनी हो गई है बहुत बड़ी। अब आप इससे ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि ये 30% 40% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर सकती है। कर ले, वो अच्छी बात है, लेकिन आप राइट एक्सपेक्टेशन ये नहीं रख सकते कि भाई 40% तो ग्रोथ चाहिए मुझे ईयर ऑन ईयर। अब इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है भाई 40% 50% ईयर ऑन ईयर, तो भाई आपके लिए ये स्टॉक नहीं बना है। अब मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है? मैं बड़ा सिंपल सादा आदमी हूँ। मुझे लगता है भाई मुझे तो 12 से 15% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ वाली कंपनी मिल जाए। इन शॉर्ट 12 से 15% मेरा पोर्टफोलियो जो है वो ग्रो करता रहे। 11 से 14 करेगा तो भी चलेगा, तो भी कोई हाई तौबा नहीं है, राइट। तो मैं एज ए इन्वेस्टर इस स्टॉक में अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करते हुए उसमें बना रहूँगा, राइट। एंड प्लीज़ मेरे कहने पे बिल्कुल मत जाइए। मेरा रिस्क एपेटाइट, मेरा पोर्टफोलियो, मेरा पैसा, मेरा इन्वेस्ट करने का स्टाइल, मेरी एग्रेसिवनेस या नॉन एग्रेसिवनेस बिल्कुल अलग है आपसे, राइट। तो आप पहले अपने आप को जानो और फिर देखो क्या आपको सूट करता है। अगर हाँ तो आप उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लें, अगर ना तो आप लोग एग्जिट ले सकते हैं। और वैसे भी मैं हमेशा बोलता हूँ वृंदा के रिटेल इन्वेस्टर्स को जो है ना, वो हमेशा 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 इन्वेस्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? मान लो आपने सिर्फ बजाज फाइनेंस का पोर्टफोलियो बना रखा था, या बजाज फाइनेंस आपके पोर्टफोलियो में बहुत बहुत बड़े अमाउंट का था, बहुत हैवी था आपके पोर्टफोलियो में, तो आज आपका पोर्टफोलियो रो रहा होगा, लाल ही मासी लाल किरणें उसमें दिख रही होंगी ज़बरदस्त तरीके से। खैर, मैं और भी इसके बारे में आपको फैक्ट बताना चाहता हूँ। ब्रोकरेज हाउसेज ने भी बोला है कि भाई हम लोग जो है इसके टारगेट प्राइसेस कम कर रहे हैं, और सेल करने के लिए कई ब्रोकरेज हाउसेज ने जो है इसकी कॉल दी है कि भाई उसको आप बेच सकते हैं स्टॉक को, राइट। ऑब्वियसली एक आधों ने जो है वो कॉन्ट्रा व्यू भी रखा है, और यही स्टॉक मार्केट की ब्यूटी भी है कि आज कई लोगों को बजाज फाइनेंस बहुत अच्छा लग रहा होगा, और आज कई लोगों ने बजाज फाइनेंस को बेचा भी होगा। तो इट्स ऑल अबाउट यू, योर थॉट प्रोसेस, योर रिस्क एपेटाइट, your way of thinking about a company's business, your expectation from the business, जिसके बेसिस पे आप ये सारे कॉल्स लेते हैं। ऑनेस्टली मैंने आज एक भी शेयर अपने पोर्टफोलियो से बजाज फाइनेंस का नहीं बेचा है, राइट। एंड फिर मैं आपको एक बात और बता दूं, एक फैक्ट मैं आपको और बता दूं कि अगर मेरे पास बजाज फाइनेंस का शेयर है तो उसका बाइंग प्राइस बहुत अलग हो सकता है। एंड यू विल बी सरप्राइज, मेरे पास तो 1700 रुपये का भी परचेज है बजाज फाइनेंस एक डीमेट अकाउंट में। किसी डीमेट अकाउंट में शायद 4000 का, किसी में 5000 का। तो ऑन एन एवरेज जो मेरा प्राइस आ रहा है वो मुझे बहुत कंफर्ट दे रहा है, और मैं अभी भी बहुत प्रॉफिट पे बैठा हुआ हूँ। अच्छा खासा मेरा XIRR बन रहा है स्टॉक के अंदर, तो आई एम हैप्पी। अब आप खुश हैं कि नहीं वो आपने देखना है, आपने कॉल लेनी है। प्लीज़ किसी भी ऐसी बड़ी हेडलाइन पे पढ़ के जो है आप ना कोई डिसीजन ले, और अपने आप को समझ के जो है वो डिसीजन। एक चीज़ और आजकल मार्केट में सुनने को मिल रही है कि जियो फाइनेंशियल एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर बनने जा रहा है बजाज फाइनेंस का। तो देखो, जियो फाइनेंशियल या जियो कंपनीज जहाँ से आ रही हैं, रिलायंस, इनकी जो पेडिग्री है ना, बाय वेरी नेचर दे ट्राई टू डिसरप्ट एंड दे बिकम सक्सेसफुल ऑल्सो इन डिसरप्टिंग एनी सेक्टर जिसके अंदर भी वो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको लेटेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ कि ये लोग OTT के अंदर आए तो 29 रुपये पर मंथ का प्लान लेके आ गए यार, 29 रुपये पर मंथ का। तो हमने इनको पहले भी देखा है, जब रिलायंस के CDM में फ़ोन आई थी, एक सोच थी एक सपना था, पता नहीं किस किसने वो ऐड देखी है, धीरू भाई मानी की ऐसे करके फ़ोटो लगी हुई आती थी, और उन्होंने एक रेवोल्यूशन ला दिया था इंडिया में। जिस टाइम पे इनकमिंग के पैसे लगते थे उस टाइम पे इन्होंने आउटगोइंग भी फ्री कर दी थी, वो भी अनलिमिटेड, राइट। तो डेफिनेटली डिसरप्ट करते हैं, और यहाँ पे भी हमें डिसरप्शन देखने को मिल सकती है फॉर श्योर। बट मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस का जो स्ट्रेंथ है वो है उसका डेटाबेस, वो है उसके एग्जिस्टिंग यूज़र्स। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 4-5 करोड़ से ज़्यादा बजाज फाइनेंस के पास जो है वो यूज़र्स होंगे, राइट। एंड अब तो थोड़ी बहुत कॉल्स आनी कम हो गई बजाज फाइनेंस की तरफ से, नहीं तो अपने आप में ही उन्होंने एक अलग ही
रायता फैला रखा था। बट मुझे लगता है अभी भी बजाज फाइनेंस की स्ट्रेंथ इतनी है कि वो अच्छे से कंपटीशन को जो है फेस कर पाएगा। अगेन मैं बायस्ड हो सकता हूँ क्योंकि मेरे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है, आप लोग अपना रिसर्च खुद करें। बट मुझे ऐसा लगता है प्राइमा फेसी एज अ बिजनेसमैन मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा कल का शेयर नहीं है या कल की कंपनी नहीं है बजाज फाइनेंस के कोई भी नया बंदा आएगा और एकदम से इसको जो है वो रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस होगा भी तो वो बड़े एक समय के साथ साथ जो है वो प्ले आउट होने वाला है, ऐसा नहीं है कि एकदम से रिप्लेस हो जाएगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगता है कि कंपटीशन से कोई घबराने की एज सच ज़रूरत नहीं है, राइट। मैं यहाँ पे कुछ लेसन्स भी देना चाहूँगा। जब आप स्टॉक मार्केट एनालिसिस करते हैं तो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल ऑफ कंपटीशन हम लोग सीए में पढ़ते हैं, एसीसी में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। और जो बेसिक आइडिया मेरे पास, मैं उससे ये बोल सकता हूँ कि अभी बजाज फाइनेंस को एज सच कंपटीशन से डरने की ज़रूरत नहीं है। इनका काफ़ी अच्छा होल्ड है मार्केट पे, काफ़ी अच्छे इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो है वो बने हुए हैं, और मुझे लगता है कि कंपटीशन को आसानी से बजाज फाइनेंस सर्वाइव कर जाएगा। राइट, राइट। ग्रेट। तो आज आई थिंक इतनी ही बातचीत करते हैं वृंदा बजाज फाइनेंस के बारे में। एंड उम्मीद मेरी यही है कि सबने कुछ सीखा होगा, एंड हम भी सीख रहे हैं यार। हम ऐसा नहीं है कि हम भाई बहुत कोई विद्वान व्यक्ति हो गए हैं, हम सब सीख रहे हैं। और स्टॉक मार्केट इज़ द बिगेस्ट टीचर। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो मार्केट इज़ द बिगेस्ट टीचर, बाकी हम सब उसके स्टूडेंट्स हैं। और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे से सीखेंगे, राइट वृंदा? राइट, 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 बिल्कुल। एंड एक लास्ट चीज़, अगर ऐसी वीडियोस और चाहते हो कि हम ऐसे वीडियोस बनाते रहें और शेयर्स के बारे में डिस्कस करते रहें, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताना ज़रूर। बिल्कुल कोशिश राइट। करेंगे। और हम यार बहुत डिस्कशन को ऐसे रखने की कोशिश करेंगे जिससे आम आदमी, लेमैन जो है वो चीज़ों को समझ पाए। हम इतना टेक्निकल भी ना हो जाए, मैं आपके सामने बजाज फाइनेंस का रिजल्ट खोल के बैठ जाऊँ, लाइन बाय लाइन लाइन आइटम सारे पढ़ने लग जाऊँ, तो आप लोग कहोगे बस कर यार, बस कर, राइट। तो आपको मैं बेसिक नॉलेज देने की कोशिश करूँगा कि आपको, अब जैसे आज हमने एनआईएम के बारे में बातचीत करी है, राइट, या हमने जैसे गाइडेंस एक वर्ड होता है कि मैनेजमेंट की गाइडेंस आई है कि भाई हम थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है हमारा बिजनेस, तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे, खुद भी सीखते रहेंगे, आपको भी सिखाते रहेंगे, राइट। राइट, बिल्कुल। चलिए जी, हाँ जी, हाँ जी, कुछ बोल रहे थे वृंदा आप? नहीं, बस बिल्कुल हम ऐसे ही करते रहेंगे और कुछ कुछ चीज़ें हर वीडियो में आपको सीखने को मिलती रहेंगी, हम भी सीखते रहेंगे और सबको सीखने को भी मिलती हाँ, रहेंगी। और ऐसा करते हैं ना, एक छोटी कम्युनिटी टाइप बनाओ। आपने जो भी सीखा भाई उसको ज़रा कंसाइज करके नीचे राइट, लिख दो, ताकि सारे टर्म्स हमारे इकट्ठे होते जाए, है ना। और क्या पता मैं आपको कोई गिफ्ट भी दे दूँ उसके चलते, तो प्लीज़ वो लिख देना, ठीक है। चलिए जी, विद दिस नोट, थैंक यू मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे है, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो तो जीतना शुरू। जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।